मैम क्या लगता है कि धर्म के नाम पर जो है आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, मनोज मुंतशिर का तो यही इरादा था कि शायद इस तरीके की फिल्में बना करके भी हजारों करोड़ रुपए कमाया जा सकता है और वाहवाही लूटी जा सकती है। लेकिन ये शायद ये भूल गए कि देखिए, इस तरीके की जब किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो उसको ना तो कोई हिंदू पसंद करता है, ना कोई मुसलमान पसंद करता है। मैं एज अ मुस्लिम मुझे भी तकलीफ होगी, क्योंकि मेरा धर्म मुझे ये नहीं सिखाता है कि दूसरे धर्म को आप गलत कहें या दूसरे धर्म को बुरा कहें। किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत ही ज्यादा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरीके की फिल्में बनाते हैं, जो खास करके धर्म के ऊपर, पहली बात तो इस धर्म के नाम पर कभी फिल्में बननी ही नहीं चाहिए। कौन होते हैं किसी को भगवान बनाने वाले? ये कौन होते हैं किसी भी धर्म को ये बताने वाले कि तुम इसको, कोई भी भगवान क्या कॉस्ट्यूम पहनेगा, कौन सा कॉस्ट्यूम नहीं पहनेगा? देखिए, जब इस तरीके की फिल्में बनती हैं तो जाहिर सी बात है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो। एक फिल्म आई है आदि पुरुष, उसको लेकर चर्चा चल रही है। क्या आपने उस फिल्म को देखा है? जिस तरह से प्रचार चल रहा है मनोज मुंतशिर को, जिस तरह से उन्होंने एक बेहतरीन डायलॉग लिखे हैं, लेकिन वो निशाने पर है। आपने मूवी देखी है? देखिए, मैंने मूवी तो नहीं देखी, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है और जिस तरीके से लोग आक्रोशित हैं इस मूवी को लेकर के, क्योंकि मैं लगातार देख रही हूँ कि इस तरीके की जब मूवीज आती हैं, देखिए धर्म के नाम पर जब भी कोई फिल्म बनती है या किसी एक विशेष समुदाय के ऊपर फिल्म बनती है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप उसके नेचर को छेड़ेंगे, जब भी उसके नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे या उसका जो बेसिक जो उसकी जो आस्था से आप अगर छेड़छाड़ करेंगे, तो जाहिर है लोगों को तकलीफ होगी, समुदाय कोई भी हो। लेकिन मैं इस बात का भी विरोध करती हूँ कि चाहे वो मनोज मुंतशिर हो, किस मकसद से उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया। पहले तो उन्होंने अपने नाम के साथ जिस तरीके से मनोज मुंतशिर बन करके उन्होंने लोगों के साथ जो अपनी आइडेंटिटी को बदल करके, क्योंकि देखिए ये वो वक्त नहीं है जैसे जब एक दिलीप कुमार का वक्त होता था, लेकिन आज वो वक्त है कि जो आप सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शाहरुख खान, ये इन लोगों ने अपने काम के बलबूते पर अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई, अपने काम के बलबूते पर जो है वो सफलता हासिल की है, सक्सेस हासिल किया है। लेकिन ऐसे लोग जो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, ये गलत भी है। और दूसरी बात ये कि जो इन्होंने जिस तरीके से डायलॉग, जिस पर आपत्ति है लोगों की, तो मैं समझती हूँ कि उनके कई ऐसे बयान हैं, कई ऐसे डायलॉग्स हैं जिस पर आपत्ति होनी भी चाहिए। किसी भी धर्म, देखिए मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ, चाहे वो कोई किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़ करने की बात हो। देखिए ये गलत है, जिस तरीके की फिल्में बनती हैं। आप रिसेंट आपने देखा कि द कश्मीर फाइल्स, 72 हूरे, द केरला स्टोरी, और फिर उसके बाद अजमेर 92, इस तरीके की फिल्में बनना, और फिर उसके बाद लगातार कई बार मोहम्मद साहब के ऊपर, पीस बी अपॉन हिम, उनके ऊपर भी इस तरीके की फिल्में बनाने की लगातार कोशिश होती रहती है, कभी कार्टून के जरिए, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। देखिए ये मैं समझती हूँ किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरीके की फिल्में बनाते हैं, जो खास करके धर्म के ऊपर, पहली बात तो इस धर्म के नाम पर कभी फिल्में बननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक दौर था 1960 का दौर था, 1955 का दौर था, जब हमने अनारकली और मुगल आजम जैसी फिल्में हमने देखी है। वहां पर वो मुगल आजम आज भी दो बार वो कास्ट हुई है, लेकिन किसी को उस फिल्म से आपत्ति नहीं है। आप ये देखिए कि मोहम्मद रफ़ी किस तरीके के गाने और भजन गाया करते थे, लोगों को आपत्ति नहीं थी। आप देखिए कि मुगल आजम की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, तो मुगल आजम के अंदर वहां पर ऐसे सॉन्ग्स भी हैं, किसी मुसलमान ने बनाई है, प्रोड्यूसर मुसलमान है, डायरेक्टर मुसलमान है, लेकिन उसके अंदर देखिए वहां पर जहां पर एक तरफ हिंदू आस्था को जिस तरीके से ध्यान में रखा गया है, एक शब्द को जिस तरीके से ध्यान में रखा गया है, हम मोहन पनघट पे जो गाना है वहां पर उसको जिस तरीके से, जितनी खूबसूरती से उसको बनाया गया है, तो देखिए ये सारी चीजें जो है उस वक्त के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बड़े बारीकी से ध्यान देते थे। मैं सेंसर बोर्ड से भी कहना चाहूंगी कि देखिए इस तरीके की फिल्में हिंदुस्तान के अंदर नहीं बननी चाहिए। वो भी कह रहे हैं कि हम जो है इससे रामायण से प्रेरित होकर ये जो है डायलॉग लिखे हैं। देखिए इस तरीके के, वो तो ये भी कहते हैं कि हनुमान जी को वो भगवान ही नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि वो भगवान ही नहीं बल्कि भगवान तो हमने बनाया है उन्हें। तो देखिए ये कौन होते हैं किसी को भगवान बनाने वाले, ये कौन होते हैं किसी भी धर्म को ये बताने वाले कि तुम इसको, कोई भी भगवान क्या कॉस्ट्यूम पहनेगा, कौन सा कॉस्ट्यूम नहीं पहनेगा। देखिए जब इस तरीके की फिल्में बनती हैं तो जाहिर सी बात है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जाहिर है जब उनकी आप किसी भी मजहब के साथ आप जब छेड़छाड़ करते हैं या किसी भी तरीके से आप उनकी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, तो जाहिर है वो समुदाय जो है विरोध करता है, और विरोध
आप देखिए कि जो बाइकॉट गैंग था, आपको याद होगा जब पठान फिल्म आई थी, पठान फिल्म में जो केसरिया रंग के ऊपर जिस तरीके से बवाल हुआ, तमाम जो बाइकॉट गैंग जो एक रंग के ऊपर जिस तरीके से आपत्ति जता रहा था, बाइकॉट कर रहा था फिल्म पे, जिस तरीके से जगह जगह आप देखिए आग लगाए जा रहे थे, पोस्टर फाड़े जा रहे थे, शाहरुख खान के स्पेसिफिक शाहरुख खान को जिस तरीके से थ्रेट्स मिल रहे थे। देखिए आज वो बाइकॉट गैंग कहाँ है, जब सीता माता के साथ जिस तरीके के कॉस्ट्यूम को लेकर के जिस तरीके उनके सीन को बोल्ड दिखाया गया। देखिए ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ, वो कह रहे हैं कि हम सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले हमें जो है हिंदू बोलने में डर महसूस होता था और फख्र से आज बोल रहे हैं। ये नए नए जो इस तरीके के सनातनी बनते हैं, या नया मैं मुल्ला भी कहूंगी, नया मुल्ला कहते तो वो अल्लाह भी ज्यादा करता है, और जो नया पंडित होता है वो भी राम ज्यादा करता है, माफ कीजिएगा। लेकिन इस तरीके के लोग जब अभी 2014 से पहले वो सेक्युलर होते थे, उनकी पोस्ट आप देख लीजिए जाकर के, सेक्युलर बातें करते थे और किस तरीके की पोस्टें करते थे। लेकिन 2014 के बाद अचानक ये जो है वो सेक्युलर से हट करके सनातनी बन जाते हैं, फिर उसके बाद अपने आप को किस तरीके से वो बदलते हैं, इनकी विचारधारा कैसे बदलती है। तो ये बदलते मौसम की तरह है, ये बदलते इनके वक्त पर सरकारों के हिसाब से इनके रंग बदलते हैं। तो मैम क्या लगता है कि धर्म के नाम पर जो है आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं? देखिए जाहिर सी बात है, मनोज मुंतशिर का तो यही इरादा था कि जिस तरीके से कश्मीर फाइल बना करके और जिस तरीके से वाहवाही लूटी गई, उनको लगा कि शायद इस तरीके की फिल्में बना करके भी हजारों करोड़ रुपए कमाया जा सकता है और फिर वाहवाही लूटी जाती है। लेकिन ये शायद ये भूल गए कि देखिए इस तरीके की जब किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो उसको ना तो कोई हिंदू पसंद करता है, ना कोई मुसलमान पसंद करेगा। अगर किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी भगवान के साथ किसी भी तरीके से अगर कोई आपत्तिजनक या कोई भी भाषा या मैं कहती हूँ कि जब इस तरीके की बातें बोली जाएंगी तो मैं एज अ मुस्लिम मुझे भी तकलीफ होगी, क्योंकि मेरा धर्म मुझे ये नहीं सिखाता है कि दूसरे धर्म को आप गलत कहें या दूसरे धर्म को बुरा कहें। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से लोग लगातार पठान मूवी का बाइकआउट कर रहे थे या और भी इस तरीके की मूवीज आती हैं, वो उनको नहीं समझ में आता है कि वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। बस उनको मुसलमान है, मुसलमान नाम नजर आया, मुसलमान कोई फिल्म बना रहा है तो उसको उससे आपत्ति हो जाती है। आज देश के अंदर ये 2014 के बाद इस तरीके का माहौल जो बन गया है, इसमें कसूर किसका है? कसूर इनको भी धमकी मिल रही है, इसीलिए जो है सरकार ने इनको सुरक्षा प्रदान भी किया है। देखिए ये किसके संरक्षण से ये सारी चीजें कर रहे थे जब इन्होंने फिल्म बनाना शुरू किया। तो देखिए ये प्रधानमंत्री जी से भी मिले, ये गृह मंत्री जी से भी मिले, ये तमाम उनकी छत्र छाया में थे। लेकिन जब लोगों का विरोध, जब गुस्सा फूटा तो ये साइड होते हुए नजर आए। इन्होंने सोचा कि अब जो है अब कहीं ना कहीं जो अब बवंडर हो गया है, जो इतना बड़ा बलंडर कर दिया इन्होंने, तो वो उसको अब किस तरीके से समेटा जाए उसकी ये अब तैयारियों में है और उस पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए। तो देखिए हमें लगता है कि इस तरीके की फिल्में, इस तरीके के जो लोग हैं जो खास करके नफरत परोसने का किसी भी धर्म के लिए करते हैं, ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसे, और मैं तो सेंसर बोर्ड से कहूंगी कि ऐसी फिल्में कम से कम ना बने हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बहुत सबका है, तो सबकी आस्थाओं को ध्यान में रखना चाहिए।